एक ऐसा व्यक्ति जिसमें सच्ची आंतरिक शांति और उद्देश्य हो, उसमें कुछ खास बात होती है। वह कमरे में आता है और भले ही वह एक शब्द भी न कहे, पूरा कमरा प्रतिक्रिया करने लगता है। उसके पद, उसकी शक्ल या उसके शब्दों पर भी नहीं, बल्कि उसके चारों ओर मौजूद एक अदृश्य शक्ति पर। वह शक्ति ही उसकी आभा, ऑरा है। यह या तो उसकी सबसे शक्तिशाली पूंजी है या सबसे बड़ा अवसर जिसे वह अनदेखा कर रहा है। आपकी आभा इस बात की एक जीवित घोषणा है कि आप वास्तव में कौन हैं, वह नहीं जो आप कहते हैं कि आप हैं, बल्कि वह जो आप वास्तव में हैं। जब यह आभा मजबूत, अच्छी तरह से प्रशिक्षित और शुद्ध, अनुशासन, दृढ़ विश्वास और स्पष्ट लक्ष्यों के माध्यम से निर्मित होती है, तो यह अधिकांश लोगों के लिए संभालना बहुत मुश्किल हो जाती है। लेकिन इससे डरने न दें, इसे आपको प्रेरित करने दें। आपकी आभा की शक्ति से डरने की जरूरत नहीं है, इसे पूर्ण करने की जरूरत है। इसे दूसरों के आराम के लिए दबाने की जरूरत नहीं है, इसे माहिर बनाने की जरूरत है ताकि आप अपने उद्देश्य को पूरा कर सकें। आपको यह समझना होगा कि लोग आपके शब्दों की प्रशंसा कर सकते हैं, वे आपके काम की तारीफ कर सकते हैं, वे आपके कौशल से प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन उन्हें आपकी ऊर्जा याद रहती है। यह आपकी उपस्थिति है जो आपके जाने के बाद भी बनी रहती है। और उस शक्तिशाली उपस्थिति का निर्माण कोई दुर्घटना नहीं है, यह एक जानबूझकर, सावधानीपूर्वक निर्मित प्रयास है। आपकी आभा कैसे बनती है? आप अपनी आभा उन निजी फैसलों से बनाते हैं जिन्हें अधिकांश लोग कभी नहीं देखते। आप इसे बनाते हैं उन पलों में जब आप हार मानना चाहते हैं लेकिन लगे रहने का चुनाव करते हैं। आलोचना का सामना करते समय जब आप क्रोध के बजाय नम्रता चुनते हैं। अध्ययन की शांति में, अनुशासन के एकांत में और उन चुनौतियों में जो आपके उद्देश्य को परिभाषित करती हैं। एक आदमी की आभा उसके चरित्र का बाहरी प्रसारण मात्र है। और चरित्र सार्वजनिक रूप से नहीं बनता, यह निजी तौर पर बनता है। हर दिन आप संकेत भेज रहे होते हैं। हर बातचीत, हर चुनाव, हर चुप्पी, हर चाल कुछ न कुछ प्रसारित कर रही होती है। आपको खुद से यह सवाल पूछना चाहिए, मैं क्या प्रसारित कर रहा हूं? क्या मैं असुरक्षा या निश्चितता का विकिरण कर रहा हूं? क्या मैं डर या विश्वास का प्रसारण कर रहा हूं? क्या मैं संदेह दिखा रहा हूं या आत्मविश्वास का प्रदर्शन कर रहा हूं? आप जो भी विकिरण कर रहे हैं, आप उसे आकर्षित कर रहे हैं। आप अपनी सच्ची ऊर्जा को नकली नहीं बना सकते। आप प्रामाणिक होने का दिखावा नहीं कर सकते। आप सभी सही बातें कह सकते हैं, सभी सही कपड़े पहन सकते हैं, सभी सही पुरस्कार अर्जित कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी आंतरिक ऊर्जा सही नहीं है तो दुनिया इसे महसूस करेगी। और इससे भी महत्वपूर्ण बात, आप इसे महसूस करेंगे। सबसे शक्तिशाली आभा जोर से नहीं होती, वह संरेखित, अलाइंड होती है। वह शोरगुल वाली नहीं होती, वह कुलीन, नोबल होती है। वह अहंकारी नहीं होती, वह दृढ़, एंकर्ड होती है। उद्देश्य में दृढ़, सच्चाई में दृढ़, आत्मनियंत्रण में दृढ़। कई पुरुष कभी इस स्तर की उपस्थिति तक नहीं पहुंच पाते क्योंकि वे भीतर से खुद को बेहतर बनाने के बजाय दुनिया के लिए प्रदर्शन करने में बहुत व्यस्त रहते हैं। वे दूसरों की तालियों के आदी होते हैं और आंतरिक स्वीकृति के भूखे होते हैं। लेकिन जब आप एक ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जिसे कार्य करने के लिए अब दूसरों की मान्यता की आवश्यकता नहीं होती, जब आप दृढ़ विश्वास के साथ मौन में चल सकते हैं, जब आप देखे जाने की आवश्यकता के बिना मुस्कुरा सकते हैं,
तभी आपकी आभा बढ़ना शुरू होती है। तभी लोग आपके बारे में कुछ ऐसा नोटिस करना शुरू करते हैं जिसे वे नाम नहीं दे सकते लेकिन अनदेखा भी नहीं कर सकते। स्पष्टता, शोर नहीं। शक्तिशाली होने के लिए आपको जोर से होने की जरूरत नहीं है, आपको स्पष्ट होने की जरूरत है। आप कौन हैं, इस पर स्पष्ट। आप क्या अनुमति देंगे और क्या नहीं, इस पर स्पष्ट। आपका जीवन किस बात का प्रतिनिधित्व करने वाला है, इस पर स्पष्ट। यह स्पष्टता भ्रम को दूर करती है और भ्रमित लोग हमेशा उन लोगों से भयभीत होते हैं जो निश्चित होते हैं। यही कारण है कि जब आपकी आभा बढ़ने लगती है तो कुछ लोग आपको गलत समझेंगे। वे आपको अहंकारी, दूर या यहां तक कि ठंडा भी कह सकते हैं, लेकिन उनकी राय को अपनी दिशा बदलने न दें। आप बहुत अधिक नहीं हैं, आप बस अब बहुत कम होने को तैयार नहीं हैं। आपकी आभा हर किसी के लिए सुपाच्य होने के लिए नहीं है। यह औसत व्यक्ति के लिए सुखद होने के लिए नहीं है। इसे हर किसी को सहज महसूस कराने वाला नहीं होना चाहिए। वास्तव में आपकी आभा जितनी अधिक परिष्कृत होगी, उन लोगों में उतनी ही अधिक बेचैनी पैदा होगी जो खुद का सामना करने को तैयार नहीं है। यह आपकी समस्या नहीं है, यह उनका अवसर है। आप सिकुड़ने के लिए यहां नहीं हैं, आप चमकने के लिए यहां हैं। सच्चा चमकना। लेकिन स्पष्ट हो जाए, चमकने का मतलब दिखावा करना नहीं है। इसका मतलब बनना है। इसका मतलब है अपने कार्यों को अपने मूल्यों के साथ संरेखित करना, निजी तौर पर उसी ताकत के साथ सामने आना जिसे आप सार्वजनिक रूप से दिखाते हैं। अपने वचन का सम्मान करना, भले ही कोई देख न रहा हो। नहीं कहना जब हाँ कहना आसान होता। खुद से ऐसे वादे निभाना जिनके लिए कोई और आपको कभी बधाई नहीं देगा। इस तरह की स्थिरता आपके चारों ओर एक बल क्षेत्र बनाती है, एक शुद्ध ऊर्जा जिसे नकली नहीं किया जा सकता, खरीदा नहीं जा सकता, कॉपी नहीं किया जा सकता। और वह बल क्षेत्र ही आपकी आभा को चुंबकीय बनाता है। आपने सुना होगा, ऊर्जा झूठ नहीं बोलती, और मैं आपको बता दूं, संरेखण, अलाइनमेंट भी झूठ नहीं बोलता। जब आप अपने उद्देश्य के साथ संरेखित होते हैं तो आपकी ऊर्जा स्पष्टता के साथ बोलती है। आपको खुद का विज्ञापन करने की जरूरत नहीं है। आपको खुद को समझाने की जरूरत नहीं है। आप बस अंदर चलते हैं और लोग कुछ बदलते हुए महसूस करते हैं, क्योंकि आपकी आभा केवल इस बात का परिणाम नहीं है कि आप कौन हैं, यह इस बात का प्रमाण है कि आपने क्या बनने का चुनाव किया है। अधिकांश लोग यह नहीं समझते कि आपकी उपस्थिति अर्जित की जाती है। यह इसके माध्यम से अर्जित की जाती है। दर्द को शक्ति में बदलना, विफलता को प्रतिक्रिया के रूप में पुनः परिभाषित करना, देरी को विकास के अवसर के रूप में स्वीकार करना। जब आप मुश्किल समय में मजबूत रहते हैं, जब आप अनुमोदन की आवश्यकता से ऊपर अपने दृष्टिकोण को चुनते हैं, जब आप दूसरों के घबराने पर शांत रहते हैं, तो आपकी उपस्थिति हर बार बढ़ती है। और जब आपकी आत्मा के पीछे पर्याप्त ऐसे क्षण जमा हो जाते हैं, तो आपको अब किसी को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करनी पड़ती। आप बस होते हैं। आप स्थिर होते हैं। आप दृढ़ होते हैं। आप उज्जवल होते हैं। और वह चमक कॉपी नहीं की जा सकती, क्योंकि यह दबाव से अर्जित की गई थी। यह आग में गढ़ी गई थी। यह कड़ी मेहनत से बनी थी। और इसीलिए यह इतनी दुर्लभ, इतनी अडिग, इतनी अकाट्य रूप से वास्तविक लगती है। अपनी उपस्थिति के लिए माफी न मांगे।
उस तरह की उपस्थिति के लिए माफी न मांगे। माफी न मांगे जब दूसरे आपको न समझे। माफी न मांगे जब आपकी शांति उनकी अराजकता को बाधित करे। माफी न मांगे जब आपके उच्च मानक उनकी आत्मसंतुष्टि को दोषी ठहराएं। आप उनके आराम को प्रबंधित करने के लिए यहां नहीं हैं। आप सच्चे संरेखण, अलाइनमेंट जैसा दिखता है उसका मॉडल प्रस्तुत करने के लिए यहां हैं। आप इस बात का शांत प्रमाण देने के लिए यहां हैं कि शक्ति प्रदर्शन में नहीं बल्कि उपस्थिति में है। और यदि आप अपने रास्ते पर बने रहते हैं, यदि आप अपने मन को परिष्कृत करना जारी रखते हैं, अपनी ऊर्जा की रक्षा करते हैं और अपने निर्णयों को अनुशासित करते हैं, तो आपको एक सच्चाई का पता चलेगा जिसका सामना कुछ ही लोग करते हैं। आपकी आभा आपके लिए काम करना शुरू कर देगी। यह आपकी ओर से बोलेगी। यह सही लोगों को, सही अवसरों को, सही परिणामों को आकर्षित करेगी। इसलिए नहीं कि आप अधिक कड़ी मेहनत कर रहे हैं, बल्कि इसलिए कि आप उच्च स्तर पर कंपन कर रहे हैं। इसलिए नहीं कि आप प्रयास कर रहे हैं, बल्कि इसलिए कि आप संरेखित हैं। यह आपकी उपस्थिति की पूर्णता में चलने का क्या मतलब है? बिना कुछ साबित किए और सब कुछ पेश करने के लिए उपस्थित होना, एक ऐसी चुप्पी रखना जो सिखाती है, एक ऐसी शांति का विकिरण करना जो बदल देती है, उद्देश्य में इतना दृढ़ होना कि परिस्थितियों की हवाएं आपको अब हिला न सकें। और जब आप वह व्यक्ति बन जाते हैं, तो आप अब यह नहीं सोचेंगे कि आप जो चाहते हैं उसे कैसे आकर्षित करें, क्योंकि वह पहले से ही आपका अनुसरण कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि आपकी आभा हमेशा नेतृत्व करती है। यह आपके शब्दों से पहले नेतृत्व करती है। यह आपके काम से पहले नेतृत्व करती है। यह आपकी प्रतिभा, आपके पद या आपके समय से पहले नेतृत्व करती है। यह आपकी ऊर्जा, आपकी ईमानदारी, आपकी स्पष्टता, आपकी स्थिरता का कुल योग है। और जब वे क्रम में होते हैं, तो दुनिया प्रतिक्रिया करने में मदद नहीं कर सकती। आंतरिक दुनिया का संकेत। आपको यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि लोग आपको समझने से पहले महसूस करते हैं। वे आपकी निश्चितता को, आपकी योग्यताओं को सुनने से पहले महसूस करते हैं। वे आपके शब्दों को संसाधित करने से पहले आपकी उपस्थिति को महसूस करते हैं। यही कारण है कि मैंने बार बार कहा है, जो कुछ आप भीतर रखते हैं वह उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है जो आप बाहर दिखाते हैं। आपकी आभा आपकी आंतरिक दुनिया का संकेत है। यदि आपका मन विभाजित है, तो आपकी ऊर्जा भ्रमित करने वाली होगी। यदि आपकी प्राथमिकताएं समझौता कर रही हैं, तो आपकी उपस्थिति कमजोर होगी। लेकिन यदि आपका मन स्पष्ट है और आपकी आत्मा शुद्ध है, तो आपकी आभा अकाट्य हो जाती है। इसीलिए व्यक्तिगत शक्ति निजी शुद्धिकरण से शुरू होती है। आप बाहरी रूप से उसका नेतृत्व नहीं कर सकते जिसे आपने आंतरिक रूप से महारत हासिल नहीं की है। यदि आप पहले खुद का सम्मान नहीं करते हैं, तो आप सम्मान की आज्ञा नहीं दे सकते। यदि आप अभी भी अपनी कीमत पर बातचीत कर रहे हैं, तो आप दूसरों से आप पर विश्वास करने की उम्मीद नहीं कर सकते। और यही कारण है कि एक सच्ची, अडिग, शक्तिशाली आभा के लिए पूर्ण ईमानदारी और निर्मम आत्म परीक्षा की आवश्यकता होती है। आपके जीवन से ऐसी किसी भी चीज को हटाने का साहस जो उस व्यक्ति को प्रतिबिंबित नहीं करती है जो आप बन रहे हैं। क्योंकि आभा लोगों को प्रभावित करने के बारे में नहीं है, यह संरेखण, अलाइनमेंट व्यक्त करने के बारे में है। यह उस व्यक्ति का विकिरण करने के बारे में है जिसे आप शांति में गढ़ रहे हैं। यह दिखावा करने के बारे में नहीं है, यह पूरी तरह से, लगातार, प्रामाणिक रूप से,
बिना माफी के उपस्थित होने के बारे में है। मानक, नियंत्रण, आत्मविश्वास, दूरदृष्टि। क्योंकि आपने काम किया है, आपने झूठ का सामना किया है, आपने डर का सामना किया है, आपने कीमत चुकाई है, और अब आप उस उपस्थिति को धारण करते हैं। लोग इसे हमेशा पसंद नहीं कर सकते हैं, कई लोग इसे नहीं समझेंगे, लेकिन आपके आलोचक भी इसका सम्मान करेंगे, क्योंकि वास्तविक ऊर्जा को नकारा नहीं जा सकता। और यह उपस्थिति किस चीज से बनी है? यह मानकों से बनी है। ऐसे मानक जो इस बात पर निर्भर नहीं करते कि कौन देख रहा है, ऐसे मानक जो तब भी कायम रहते हैं जब आप थके हुए होते हैं, प्रलोभित होते हैं या परखे जाते हैं। ऐसे मानक जो सिद्धांत में निहित होते हैं, लोकप्रियता में नहीं। यह भावनात्मक नियंत्रण से बनी है। ऐसा नियंत्रण जो आपको संघर्ष में शांत रहने, चुनौती में शांत रहने और अराजकता में स्पष्ट रहने की अनुमति देता है। इसलिए नहीं कि आप भावनाओं को दबाते हैं, बल्कि इसलिए कि आपने उन्हें अनुशासित किया है। यह आत्मविश्वास से बनी है, लेकिन वह शोर वाला आत्मविश्वास नहीं। वह नहीं जो चुप्पी से डरता है। वह नहीं जिसे हर बहस जीतने की जरूरत होती है। नहीं, वह शांत वाला। वह जो यह जानने से आता है कि आप कौन हैं, आप यहां क्यों हैं और आप क्या लाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह दूरदृष्टि, विजन से बनी है। क्योंकि दूरदृष्टि के बिना आपकी आभा की कोई दिशा नहीं होती। दूरदृष्टि के बिना आपकी ऊर्जा का कोई लक्ष्य नहीं होता। दूरदृष्टि के बिना आप उन लोगों को प्रभावित करने की कोशिश में खुद को थका देंगे जो आपकी पुकार का हिस्सा नहीं है। लेकिन जब आप दूरदृष्टि से निर्देशित होते हैं, तो हर कदम जानबूझकर होता है। हर कमरा जिसमें आप प्रवेश करते हैं, वह रणनीतिक होता है। आपके द्वारा बोला गया हर शब्द उद्देश्य से भरा होता है। और वह उद्देश्य वही है जिसे लोग महसूस करते हैं। यह आपको एक औसत आदमी से अलग करता है। औसत आदमी स्वीकार किए जाने की उम्मीद में चलता है। उद्देश्य वाला आदमी सेवा करने के लिए तैयार, ऊपर उठने के लिए तैयार, नेतृत्व करने के लिए तैयार चलता है। इसलिए नहीं कि उसे ध्यान की जरूरत है, बल्कि इसलिए कि वह अपने कार्य के साथ संरेखित है। आप हर किसी के लिए नहीं हैं। मैं आपको यह बता दूं और इसे गहराई से उतरने दें, आप हर किसी के लिए नहीं हैं। और यही आपकी शक्ति है। आपको हर माहौल, हर रिश्ते, हर दायरे, हर बातचीत के लिए सुलभ होने वाला नहीं होना चाहिए। आपको औसत विचारक के लिए समझना आसान नहीं होना चाहिए। आपको हर उस व्यक्ति द्वारा पसंद किया जाना नहीं चाहिए जिससे आप मिलते हैं। क्योंकि यदि आपकी आभा वास्तव में उद्देश्य में निहित है, तो यह स्वाभाविक रूप से उन लोगों को चुनौती देगी जो अभी भी डर में जी रहे हैं। और जब ऐसा होता है, तो आपके पास दो विकल्प होते हैं। आप सिकुड़ सकते हैं या आप चमक सकते हैं। आप कन्फर्म हो सकते हैं या आप जारी रख सकते हैं। आप समझौता कर सकते हैं या आप उस सच्चाई को धारण कर सकते हैं जो आपको सौंपी गई है। यदि आप वास्तव में असामान्य ऊर्जा धारण करना चाहते हैं, तो आपको गलत समझे जाने के साथ शांति स्थापित करनी होगी। आपको उन लोगों को अपने विकास की व्याख्या करने की आवश्यकता को छोड़ना होगा जो ठहराव के लिए प्रतिबद्ध हैं। आपको यह स्वीकार करना होगा कि आपकी ऊर्जा उन लोगों को विचलित कर देगी जिन्होंने कभी किसी अटूट व्यक्ति से मुलाकात नहीं की है। और जब वह क्षण आता है, तो डरे नहीं, पीछे न हटें।
अपनी आवृत्ति में दृढ़ता से खड़े रहें, क्योंकि आपकी आभा सिर्फ आपके लिए नहीं है, यह उन लोगों के लिए है जो देख रहे हैं। यह उन लोगों के लिए है जो आपके उदाहरण के माध्यम से सीखना चाहते हैं कि कैसे ऊपर उठें। आप दूसरों के लिए अपने मानकों को बढ़ाने, अपने विचारों को परिष्कृत करने, अपनी उपस्थिति को ऊपर उठाने के लिए एक चलती फिरती प्रेरणा है। यही वह है जो आप धारण करते हैं। और यदि आप उस प्रकाश को छिपाते हैं तो आप दुनिया को वह छीन लेते हैं जो केवल आप ही विकीर्ण कर सकते हैं। अपनी शक्ति की रक्षा करना। तो आप इस ऊर्जा की रक्षा कैसे करते हैं? आप इसे अनुशासन के माध्यम से बचाते हैं, अपने मुंह पर, अपने कार्यक्रम पर, अपनी भावनाओं पर, अपने विचारों पर अनुशासन। आप भीड़ की तरह सोचने का जोखिम नहीं उठा सकते और उसका नेतृत्व करने की उम्मीद नहीं कर सकते। आप भीड़ की तरह बोलने का जोखिम नहीं उठा सकते और उसे प्रभावित करने की उम्मीद नहीं कर सकते। आपको इतना इरादतन होना होगा कि हर आदत, हर रिश्ता, हर बातचीत उस व्यक्ति को प्रतिबिंबित करे जो आपने बनने का फैसला किया है। आप इसे एकांत के माध्यम से बचाते हैं। शोर से दूर, राय से दूर, प्रभाव से दूर बिताया गया समय। एकांत वह जगह है जहां आप अपनी धार तेज करते हैं, जहां आप अपने मूल्यों के साथ संरेखित होते हैं, जहां आप खुद को याद दिलाते हैं कि आपको जो कुछ भी चाहिए वह पहले से ही आपके भीतर है। यह वह जगह है जहां आपकी आभा को पुनः कैलिब्रेट किया जाता है। आप इसे सीमाओं के माध्यम से बचाते हैं, दंड के रूप में नहीं बल्कि सुरक्षा के रूप में, क्योंकि हर अनुरोध आपके जवाब के लायक नहीं है। हर अवसर आपके कार्य के साथ संरेखित नहीं होता। हर खुला दरवाजा चलने के लिए नहीं होता। आभा वाला व्यक्ति वहां नहीं जाता जहां उसे केवल आमंत्रित किया जाता है, वह वहां जाता है जहां वह संरेखित होता है। और सबसे बढ़कर आप इसे उद्देश्य के माध्यम से बचाते हैं। जब आपकी आंखें अपने से बड़े उद्देश्य पर टिकी होती हैं, तो आप अब छोटी मोटी बातों पर ऊर्जा बर्बाद नहीं करते। आप समझाना बंद कर देते हैं। आप प्रतिक्रिया करना बंद कर देते हैं। आप बकवास में घसीटे जाना बंद कर देते हैं। आप ऊपर उठते हैं। और हर बार जब आप ऊपर उठते हैं तो आपकी आभा मजबूत होती जाती है। यह लोगों को प्रभावित करने के बारे में कम और दुनिया को प्रभावित करने के बारे में अधिक हो जाती है। शांत काम का इनाम। मैंने आपको पहले भी बताया है, लोग शोर का अनुसरण नहीं करते, वे स्पष्टता का अनुसरण करते हैं। वे अनुरूपता का अनुसरण करते हैं। वे ऐसे व्यक्ति का अनुसरण करते हैं जिसका जीवन उसके मूल्यों को दर्शाता है, जिसके शब्द उसके कार्य से मेल खाते हैं, जिसकी स्थिरता ताकत को प्रकट करती है। वह आप हैं। आप वह व्यक्ति बन रहे हैं। आप घुल मिल जाने के लिए यहां नहीं हैं। आप नकल करने के लिए यहां नहीं हैं। आप प्रदर्शन करने के लिए यहां नहीं हैं। आप शक्ति को मूर्त रूप देने के लिए यहां हैं। शांत शक्ति, वास्तविक शक्ति, उद्देश्यपूर्ण शक्ति। तो ऐसे चलें, ऐसे बोलें, ऐसे खड़े हों, ऐसे सोचें और सही लोग आपके साथ ऊपर उठेंगे। सही दरवाजे आपके सामने खुलेंगे। सही परिणाम आपका पीछा करेंगे। इसलिए नहीं कि आप क्या करते हैं, बल्कि इसलिए कि आप क्या बन गए हैं। यह आभा का रहस्य है। यह प्रयास करके नहीं बनती, यह बनकर बनती है। और जब आप वह व्यक्ति बन जाते हैं जिसके लिए आप पैदा हुए थे, तो आपकी ऊर्जा आपके लिए बोलेगी। यह आपके आने से पहले नेतृत्व करेगी।
जब आप चुप रहेंगे तो यह रक्षा करेगी। यह उसे आकर्षित करेगी जिसे आपको अब पीछा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी आभा अब नियति के एक एजेंट के रूप में काम कर रही होगी। और नियति हमेशा संरेखण का जवाब देती है। एक दिन आएगा, यदि पहले से नहीं आया है, जब आपको यह एहसास होगा कि लोग आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, इसका आपकी शक्ल, आपकी उपलब्धियों या आपके शब्दों से कम लेना देना है, और जो ऊर्जा आप धारण करते हैं उससे बहुत अधिक लेना देना है। आप देखेंगे कि सम्मान आपके साथ कमरे में प्रवेश करता है, इसलिए नहीं कि आपने इसकी मांग की थी, बल्कि इसलिए कि आप यह बन गए हैं। आपको लगेगा कि लोग आपकी ओर देखते हैं, डर से नहीं, प्रशंसा से नहीं, बल्कि इसलिए कि आपके बारे में कुछ ऐसा है जो कहता है, यहां एक आदमी है जो जानता है कि वह कौन है। और वह जानना, वह दृढ़ विश्वास, वह आंतरिक नींव आपकी आभा का मूल पदार्थ है। यह शक्ति की अदृश्य संरचना है जो आपको घेरे रहती है, और इसे विरासत में नहीं मिला जा सकता। इसे खरीदा नहीं जा सकता। इसे बनाना होगा। आप इसे विकल्पों से बनाते हैं, एक बार नहीं बल्कि रोजाना। आप इसे तब सामने आकर बनाते हैं जब यह असुविधाजनक होता है, तब चुप रहकर जब बोलने का मन करता है, माफ करके जब लड़ना आसान होता, अपने मानक को बनाए रखकर जब कोई और नहीं देख सकता कि यह क्यों मायने रखता है। इनमें से हर एक विकल्प आपके चरित्र में एक परत जोड़ता है, और चरित्र ही उपस्थिति का सार है। आपका सबसे बड़ा योगदान। दुनिया उन लोगों से भरी है जो बात करते हैं, लेकिन दुनिया उन लोगों से बदली है जो धारण करते हैं। ऐसे पुरुष जो कमरे में बेचैनी होने पर शांति धारण करते हैं। ऐसे पुरुष जो दूसरों के अंधे होने पर दूरदृष्टि धारण करते हैं। ऐसे पुरुष जो माहौल भारी होने पर प्रकाश धारण करते हैं। आपकी आभा इसी के लिए बनी है, सजाने के लिए नहीं, बल्कि वितरित करने के लिए। प्रभावित करने के लिए नहीं, बल्कि प्रेरित करने के लिए। प्रदर्शन करने के लिए नहीं, बल्कि पूर्णता की एक आवृत्ति को प्रोजेक्ट करने के लिए। लोग भूल जाएंगे कि आपने क्या कहा, वे भूल जाएंगे कि आपने क्या किया, लेकिन वे यह नहीं भूलेंगे कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। और जब आपकी आभा प्रामाणिक होती है, जब वह अनुशासन और सच्चाई में गढ़ी जाती है, तो यह हर उस आत्मा पर एक छाप छोड़ेगी जिसे वह छूती है। लेकिन मैं आपको यह चेतावनी देता हूं, आपकी उपस्थिति जितनी मजबूत होगी, आपकी अनुपस्थिति उतनी ही अधिक महसूस की जाएगी। दूसरे आपकी ऊर्जा के लिए उतना ही अधिक तरसेंगे, भले ही वे यह न समझें कि क्यों। और यदि आप सावधान नहीं रहते हैं, तो आप अपने सार से उन बर्तनों में डालना शुरू कर देंगे जो आपको धारण करने के लिए कभी नहीं थे। आप उन लोगों को ठीक करने की कोशिश में ऊर्जा रिसाव करना शुरू कर देंगे जो बढ़ने से इनकार करते हैं। आप खुद को थका हुआ पाएंगे, इसलिए नहीं कि आपका उद्देश्य बहुत भारी है, बल्कि इसलिए कि आपकी सीमाएं बहुत कमजोर हैं। तो अब मेरी बात सुने, आपको अपनी उपस्थिति की रक्षा अहंकार से नहीं, बल्कि पवित्र अनुशासन से करनी चाहिए। आपको किसी भी ऐसी चीज के लिए अनुपलब्ध होना चाहिए जो आपकी स्पष्टता को खतरे में डालती है, किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपकी शांति का सम्मान नहीं कर सकता, किसी भी आदत, किसी भी व्याकुलता, किसी भी समझौते के लिए जो आपकी शक्ति को कम कर देगा। क्योंकि एक बार जब आपकी आभा शुद्ध हो जाती है, तो वह हर वह चीज आकर्षित करेगी जिसे वह धारण करने के लिए डिजाइन की गई थी, और हर वह चीज दूर धकेल देगी जिसका वह कभी मनोरंजन करने वाली नहीं थी। और उस स्पष्टता में
आप अब पीछा नहीं करेंगे। आप अब व्याख्या नहीं करेंगे। आप अब देखे जाने के लिए जल्दबाजी नहीं करेंगे। आप बस विकिरण करेंगे। आप जीवन में यह जानते हुए चलेंगे कि आप एक ऐसी आवृत्ति से जुड़े हुए हैं जिसे कुछ ही लोग समझते हैं, लेकिन कईयों को इसकी आवश्यकता है। मैं आपको याद दिला दूं, आपकी आभा लोकप्रियता के लिए नहीं है, यह उद्देश्य के लिए है। और वह उद्देश्य हमेशा आरामदायक नहीं होता। कभी कभी यह आपको अलग थलग कर देगा। कभी कभी यह दूसरों को असहज कर देगा। कभी कभी यह आपको रिश्ते, अवसर और प्रशंसा खोने पर मजबूर करेगा। लेकिन यह आपको कभी भी आपकी आत्मा नहीं खोएगा। और वही सफलता का सच्चा माप है। वह शोर नहीं जो आप करते हैं, बल्कि वह शांति जो आप बनाए रखते हैं। वह प्रसिद्धि नहीं जो आप इकट्ठा करते हैं, बल्कि वह प्रभाव जो आप छोड़ते हैं। वह छवि नहीं जो आप प्रोजेक्ट करते हैं, बल्कि वह व्यक्ति जो आप तब बनते हैं जब कोई नहीं देख रहा होता। असामान्य पुरुषों का मार्ग। आप यह आदमी दुर्घटना से नहीं बनते। आप समर्पण से बनते हैं। अदृश्य काम के प्रति समर्पण। अपने उच्चतम स्वरूप के प्रति समर्पण। उन सिद्धांतों के प्रति समर्पण जो दबाव में झुकेंगे नहीं। अपने आराम से बड़े मिशन के प्रति समर्पण। यह समर्पण आपका किनारा है। यही आपको असामान्य बनाता है। और असामान्य पुरुष सामान्य आवृत्तियों पर नहीं रहते। वे गपशप पर ध्यान नहीं देते। वे अपना समय तुच्छ बातों में बर्बाद नहीं करते। वे उन लोगों से बहस नहीं करते जो गलत समझने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वे जानते हैं कि वे कौन हैं। वे जानते हैं कि वे कहां जा रहे हैं। और वे जानते हैं कि विरासत का मार्ग शांत महारत में चला जाता है। आप प्रतिक्रिया के आदमी नहीं हैं, आप लय के आदमी हैं। आप अराजकता के आदमी नहीं हैं, आप नियंत्रण के आदमी हैं। आप शोर के आदमी नहीं हैं, आप ज्ञान के आदमी हैं। और यह ज्ञान, वह शांति, वह आत्मविश्वास, वह स्पष्टता, वह आपका हथियार है। दूसरों से लड़ने के लिए नहीं, बल्कि खुद को जीतने के लिए। क्योंकि सबसे बड़ी जीत जो आप कभी जीतेंगे वह पुरुषों पर नहीं, बल्कि अपने ही मन पर होगी। जब आप संघर्ष से भरे कमरे में चलकर भी शांत रह सकते हैं, तो आप शक्तिशाली होते हैं। जब आप अपमान का सामना करने पर भी अपनी जीभ को नियंत्रित कर सकते हैं, तो आप नियंत्रण में होते हैं। जब आप अनुमोदन के बजाय एकांत चुन सकते हैं, तो आप नेतृत्व कर रहे होते हैं। जब आप देखे जाने की आवश्यकता के बिना सेवा कर सकते हैं, तो आप उद्देश्य में चल रहे होते हैं। यह वह आदमी है जो आप बन रहे हैं। एक आदमी जिसकी आभा बात करती है। एक आदमी जो केवल योजनाओं से नहीं, बल्कि उपस्थिति से नेतृत्व करता है। एक आदमी जिसे अपनी ताकत साबित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह उसके हर चुनाव से विकिरण करती है। और मैं आपको कुछ और बताता हूं, जब आप वास्तव में इस ऊर्जा को धारण करते हैं, तो सही लोग आपको ढूंढ लेंगे। आपको उनका पीछा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे आपको पहचानेंगे। आपके कहने से नहीं, आपकी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि उस शांति से जो वे आपके आसपास महसूस करते हैं। सुरक्षा, निश्चितता,
जिस तरह से आपकी ऊर्जा तूफान पैदा करने के बजाय उन्हें शांत करती है। यह शांत काम का इनाम है। यह दूसरों से बचने वाले काम को करने का प्रतिफल है। यह अडिग आदमी की विरासत है। और विरासत, मेरे दोस्त, कुछ ऐसी नहीं है जिसे आप छोड़ते हैं। यह कुछ ऐसा है जिसे आप धारण करते हैं। आप इसे अपनी चाल में, अपनी आवाज में, अपनी चुप्पी में, अपने मानकों में, दूसरों के आश्रय की तलाश में रहने पर भी अडिग रहने की अपनी क्षमता में धारण करते हैं। क्योंकि जब आप अपनी आभा को ईमानदारी के साथ धारण करते हैं तो दुनिया आपके चारों ओर खुद को समायोजित करती है। आप अब दबाव में नहीं झुकते। आप अब प्रतिरोध से नहीं टूटते। आप खड़े रहते हैं और खड़े रहकर आप चमकते हैं और चमककर आप नेतृत्व करते हैं और नेतृत्व करके आप माहौल बदलते हैं। हेरफेर से नहीं बल्कि चुंबकत्व से, प्रभुत्व से नहीं बल्कि उपस्थिति से, प्रदर्शन से नहीं बल्कि सार से। यह वह रहस्य है जो दुनिया नहीं सिखाती, लेकिन मैं आपको याद दिलाने के लिए यहां हूं। आपको और अधिक बनने की आवश्यकता नहीं है, आपको स्पष्ट होने की आवश्यकता है। अपने मूल्यों में स्पष्ट, अपनी दूरदृष्टि में स्पष्ट, अपनी आवाज में स्पष्ट, अपनी ऊर्जा में स्पष्ट, क्योंकि स्पष्टता ही शक्ति है। और जब आपकी आभा उस स्पष्टता को दर्शाती है तो आप अदम्य हो जाते हैं। तो इसे धारण करें, अपनी सच्चाई को धारण करें, अपने प्रकाश को धारण करें, अपने अनुशासन को धारण करें, अपनी शांति को धारण करें और जान लें कि जो लोग इसे संभाल नहीं सकते थे वे इसे धारण करने के लिए कभी नहीं थे, लेकिन जो कर सकते हैं वे इसके कारण ऊपर उठेंगे। क्योंकि आपकी आभा जब शुद्ध, जब शक्तिशाली, जब संरक्षित होती है तो दूसरों के लिए अपनी ताकत खोजने का एक दर्पण बन जाती है। और वही, मेरे दोस्त, आपका सबसे बड़ा योगदान है। वह दर्पण बने, वह उपस्थिति बने, वह आवृत्ति बने और अपने जीवन को अपनी आवाज से भी जोर से बोलने दें। क्योंकि दुनिया सुन रही है, आपके शोर को नहीं बल्कि आपकी ऊर्जा को। और आपकी ऊर्जा यह अनदेखा करने के लिए बहुत शक्तिशाली है। इसे बोलने दें, इसे नेतृत्व करने दें, इसे सब कुछ बदलने दें।